एक बार एक संत महात्मा थे जो जगह जगह जाकर बड़े सारे उपदेश दिया करते थे और उनके उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। एक बार एक व्यक्ति आया और उसने उस महात्मा से पूछा कि आपके इन उपदेशों से आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई है, यानी मोक्ष के लिए भी कोई उपलब्ध हुआ है? तो संत ने कहा, तुम्हारी बात का जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो उसने कहा ऐसा करो, तुम गांव जाओ और हर एक व्यक्ति से उसकी इच्छा क्या है उसके मन में वो लिख कर ले आ। तो व्यक्ति कहने लगा ठीक है। वो हर एक व्यक्ति के पास गया और एक पर्चे पर उन सब की इच्छाएं लिखने लगा। किसी ने धन मांगा, किसी ने सुख मांगा, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने कहा शादी हो जाए, किसी की इच्छा थी कि उसका घर बन जाए, किसी को संपत्ति चाहिए थी। सबकी अलग अलग इच्छाएं थी। वो सबकी इच्छा लिख कर ले आया और आते ही संत के चरणों में गिर पड़ा। तो संत ने पूछा क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि मैं इतने सारे लोगों के पास गया, सब ने अपनी इच्छा जाहिर की, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन मोक्ष की इच्छा तो किसी की भी नहीं थी। तो संत हंसने लगे। उन्होंने कहा अगर परमात्मा खुद भी उतर के आ जाएंगे और सबसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लोग उनसे यही सब चीज़ें मांगेंगे। कोई परमात्मा से भी परमात्मा को नहीं मांगेगा। तो यही हमारी इच्छाएं हैं। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें उस परमात्मा को मांग लेना चाहिए जो हमारी इन सब समस्याओं का अंत कर देगा। कितनी सही बात है। हम सब बस यही सोचते रहते हैं कि इस जीवन में जिस जिस सुख की हमें प्राप्ति चाहिए वो हम उस परमात्मा से मांगते रहें और मांगते रहते भी हैं। लेकिन अगर परमात्मा को ही मांग लें तो सारे सुख तो खुद ब खुद चलते आएंगे ना। सोचने की बात है। मुझे अच्छी लगी तो आपके साथ शेयर की। आपका दिल करे तो आप आगे शेयर कीजिएगा।